सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरा क्लास कॉर्नर चैनल में। आज हम लोग प्योरली एक्सरसाइज 7.11 डील करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो हम सारा प्रॉपर्टी बताए हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ वीडियो को देख के इस वीडियो को देखिएगा। इससे काफ़ी मस्त मज़ेदार एकदम मज़ा आएगा, ठीक है। और अगर आप नहीं देखे हैं तो अगर आपको देखना है तो बढ़िया बात है, देख के आए तो अच्छा बात है। अगर नहीं देखा तो यहाँ आई बटन में आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 डील करते हैं। अब देखिए, एक प्रॉपर्टी तो हम बताए थे इंट्रोडक्शन वीडियो में, हम पहला प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी 3 था वो, बट हम बोले थे कि उसको फर्स्ट में अपने दिमाग में रखिएगा। वो प्रॉपर्टी क्या था? अगर आपका ए से बी है और आपका एफ एक्स है, ठीक है, तो हम आपको बोले थे इंटीग्रेशन ए से बी, आप एफ में एक्स में ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। यही था, आई थिंक कन्फर्म। तो बस आपको यही करना है, आपको ये बैठाना है। तो चलिए, तो ये इस वाले को आप आई मानो। आई देखिए, अभी मस्त फायदा होगा, देखिए बता रहे क्यों। तो आपने इस वाले को चलिए आई माना है ना, तो आई बराबर आपका 0 से π/2 कॉस एक्स का पहले तो होल स्क्वायर लिखिए। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ स्क्वायर है तो होल स्क्वायर है डी एक्स, ठीक। ओके ना, बराबर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझिएगा है ना ध्यान से, ठीक है। इस वाले को हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन 1 मान रहे हैं। ये तो मेरा क्वेश्चन 1 है। ओके, क्वेश्चन 1 आई बराबर, ठीक है। चलिए आई यहाँ हटाते हैं, सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ 0 से π/2 है ये कॉस। अब हम यहाँ पे 0 से π/2 लिखते हैं और कॉस लिखते हैं, और एक्स में हम देखिए क्या बैठाने वाले हैं, 0 प्लस π/2 माइनस एक्स, ठीक है। ओके, नाउ इस होल स्क्वायर तो देना ही है, और डी एक्स, जीरो का तो कोई मतलब नहीं बनता है, तो 0 से π/2, ओके, 0 से π/2 कॉस अंडर ब्रैकेट में क्या बच गया, π/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़े तो इंटीग्रेशन 0 से π/2, 0 से π/2, बढ़िया। अब ये cos π/2 माइनस एस क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा साइन एक्स। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, और डी एक्स है तो डी एक्स, ठीक है। ये आप क्या सॉल्व करते हैं, आइए ना सॉल्व करें। तो ये आपका क्या था, आइए था ना। देखिए यहाँ से आप साइन स्क्वायर एक्स है, अब साइन स्क्वायर एक्स से आप गोल्डन फॉर्मूला बैठा सकते हैं और लंबाओं में ले जा सकते हैं। मगर एक फायदा पता है, अगर आप ये इक्वेशन 1 है और इस इक्वेशन को आप 2 मानते हो और दोनों इक्वेशन को जोड़ते हो, एडिंग 1 एंड 2, देखिए देख लेना है जोड़ने से फायदा है कि नहीं। हम तो देख लिए, आपको भी दिखा रहे, देखिए कैसे फायदा है। तो आई जुटेगा, देखिए एडिंग 1 एंड 2 का मतलब ये पूरा 1 है, ये पूरा 2 है, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड जुटेगा, यानी आई जुटेगा आपस में, तो आई प्लस आई, और लेफ्ट वाला मतलब राइट वाला क्या है, ये इंटीग्रेशन 0 से π/2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस अगला वाला इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। बढ़िया, आई 2i। अब देखिए दोनों पे सेम इंटीग्रेशन है, तो आप एक इंटीग्रेशन को आराम से एक पे इंटीग्रेशन को ऐसे लिख सकते हो, आपको तो पता ही था। और इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन, अरे यहाँ डी एक्स है, ओके सॉरी, प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल डी एक्स। याद करिए ना, ऐसे इंटीग्रेशन नहीं मिलता तो ऐसे ऐसे नहीं बांटते थे, तो वही चीज़ हम लिखे हैं। इससे फायदा देखिए क्या था, ऐसे लिखे ना तो इस पूरे का वैल्यू 1 होगा। क्या होगा पूरा वैल्यू 1, तो 2i बराबर 0 से π/2 कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया 1 dx। अब 1 को dx मल्टीप्लाई करिएगा तो dx, और dx का इंटीग्रेशन लिख लीजिए, सिंपल। क्या होगा dx का इंटीग्रेशन, तो 2i, और dx का इंटीग्रेशन हो गया x, और लिमिट है 0 से π/2, 0 से π/2, 2i। चलिए अभी बैठाई दिया, पर बैठाइए, π/2 माइनस 0, तो यहाँ हो गया भैया 2i, π/2 का π/2, और यहाँ i बराबर 2 को उधर करेगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, 2 × 2
दैट मीन्स आई बराबर π/4। देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से एकदम इजी, आई बराबर π/4। काम मेहनत लगा, खाली जोड़ दिए, 1 हो गया dx, सीधे लिमिट पुट कर दिए। अब यहाँ पे गोल्डन फॉर्मूला लगाते हैं या हाफ एंगल फॉर्मूला लगाते हैं, फिर 1 माइनस कॉस x/2 होता है, फिर 2 बांटते हैं, क्या क्या करते हैं। इसलिए देख लीजिएगा 1 और 2 अगर जोड़ने से फायदा, इसमें ई प्रॉपर्टी में फायदा है। ई प्रॉपर्टी लगाइए और जोड़ के देखिए, जोड़ने से काम बन जाए तो मस्त एकदम आ जाएगा एक बार में आंसर। लगभग सबका अगर ये लिमिट दिया रहे तो π/4 आ जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 डील करते हैं। अब आप देख रहे होंगे, अरे भैया ये सब क्या क्या है, कितना बड़ा बड़ा है। कुछ नहीं, प्रॉपर्टी लगाइए, क्या है 0 से π/2 प्लस, सोच नहीं सोचना है, जो बताए 0 + π/2 - x करना है, जहाँ जहाँ x है। इसको आई मान लिए, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट अंडर, साले साइन के अंदर लेते हैं, साइन 0, अच्छा देखिए 0 प्लस, हम बता दे रहे हैं 0 + π/2 - x। 0 का तो कोई मतलब नहीं, π/2 - x सीधे लिख रहे हैं, ठीक है। एक स्टेप कम करना पड़ेगा हमको, ठीक है। π/2 - x, अच्छा बढ़िया। रूट अंडर वही यहाँ पे भी लिख सकते हैं, साइन π/2 - x, प्लस यहाँ पे भी लिख सकते हैं रूट अंडर कॉस π/2 - x, और ये dx। इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट अंडर साइन π/2 - x, साइन 90 - थीटा कॉस थीटा, जानबे करते हैं आप तो। अब नीचे रूट अंडर साइन π/2 - x कॉस x, बढ़िया। इसके अंदर में रूट अंडर साइन x, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे ये dx। अब तो हो गया, नॉर्मली जितना आप सॉल्व करना था कर लिए। अब देखिए फिर अब क्या करिएगा, देखिए इन दोनों को जोड़ने से कोई फायदा आपको लग रहा होगा फायदा है, नहीं है, हम दिखाते हैं जोड़ के। देखिए आई बराबर भी मान लीजिए इसको, ये तो आई सॉल्व करते दिए आई, ये 1 इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर आपका 2। और अब मस्त टाइप से लिखिएगा, एडिंग 1 and 2, जैसे ही जोड़िएगा तो आई आई आपका इधर जोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए आई आई आपका 2i, और इंटीग्रेशन हम ए को दे देते हैं क्योंकि दोनों का इंटीग्रेशन सेम है, तो लिमिट तो सेम है ना, है तो डायरेक्ट लिख देता है ना। अब ये वाला लिख लेते हैं, रूट अंडर क्या है भैया, साइन x अपॉन रूट अंडर साइन x प्लस रूट अंडर कॉस x, ठीक, प्लस अगला वाला रूट अंडर कॉस x बाई नीचे रूट अंडर कॉस x प्लस रूट अंडर साइन x। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ब्रैकेट मार के dx दे दीजिए। अब आप जोड़िए 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2, देखिएगा तो दोनों का एलसीएम नीचे नीचे सेम है, देखिए तो cos x sin x cos x sin x दोनों रूट में, तो ये को लिखिए ना एलसीएम, चलिए इसी को लिखते हैं, रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स, दोनों तो सेम ही है, तो लिख दिए। ऊपर में क्या बचा, जोड़ने में ऐसे लिख लीजिए, प्लस इसको रूट अंडर कॉस एक्स। अरे सिंपल है, रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स, ज़्यादा झोल लग रहा है तो एक काम करके हम बताते हैं आपको। चलिए रूट साइन एक्स को हम ए मान लेते हैं और रूट कॉस एक्स को हम बी मान लेते हैं। चलिए इसके अकॉर्डिंग बैठिए, रूट साइन एक्स है तो ए अपॉन रूट साइन एक्स ए प्लस रूट कॉस एक्स बी, बराबर बराबर नहीं सॉरी प्लस। अब रूट कॉस एक्स को आपने बी माना था तो बी बाई बी प्लस ये इसको ए माना था, ठीक है। ए प्लस बी सेम है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, ए प्लस बी ही होगा। सेम सेम का एक ही उतरता है ना, और ए प्लस बी छाप देते हैं, ए प्लस बी छाप दिए तो ये पूरा क्या होगा, कट गया। यहाँ भी ये भी पूरा कट गया, सिंपल। पूरा ऊपर में जो रहेगा नीचे जो रहेगा वो तो कट जाता है, कट गया। यहाँ पे dx देखिए जोड़ने से कितना फायदा हुआ है। अब 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 और ये 1 dx, मतलब क्या बचा 1 और dx, और 1 dx तो खैर 0 से π/2 और dx तो खैर 1 dx को आप dx ही लिखिए,
ठीक है, नहीं दिखा देते हैं, एक स्टेप कर देते हैं यहाँ पे dx, फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दो dx, ठीक है। नाउ इधर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, देखिए समझिएगा। 2i, देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो क्या होगा x, और लिमिट देखिए 0 से π/2, 0 से π/2, तो वही है जो अभी हम थोड़ा देर पहले डील किए थे। π/2 बैठेगा -0, फिर अगला स्टेप में 2i, फिर यहाँ π/2, तो यहाँ i बराबर π/4 आपका आंसर आ गया। तो इसका भी आंसर आपका π/4 आया, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एकदम सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। आई मान लीजिए जैसे कर रहे थे वैसे करिए, 0 + π/2, 0 + π/2 -x, 0 का कोई महत्व नहीं, π/2 -x। अब ये होल पावर है तो इसको ढंग से लिख लीजिए, π/2, ये देखिए साइन, ऐसे एक्स में बैठाइएगा, π/2 -x, इसका होल पावर कितना है देखिए 3/2, तो वही चीज़ वह लिखना है आपको। थोड़ा बड़ा सा इंटीग्रेशन रुके देते हैं, ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया, ओके। नीचे वाला देखिए साइन, फिर x का में बैठाइए π/2 -x, इसका होल पावर 3/2, ठीक है, बढ़िया, प्लस अभी बैठाइए cos x का वैल्यू 3/2, x का वैल्यू बैठाइए, x का वैल्यू 3/2, और सॉरी 3/2 कहाँ बैठाएंगे, सॉरी π/2 -x, इस पे होल पावर 3/2, ठीक है, और यहाँ पे ये dx, बढ़िया। ना आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन 0 से π/2, देखिए साइन π/2 -x, आपको पता है साइन 90 cos थीटा होता है, तो cos x पे पावर कितना हो गया 3/2, साइन π/2 -x, आपको पता है साइन π/2 -x क्या होता है, cos थीटा, cos x का पावर 3/2 प्लस फिर वही cos है तो इस बार साइन हो जाएगा, ठीक है, साइन x का पावर 3/2 dx, बढ़िया। अब ये वाला को आप i मान लो, इस वाले को मतलब i तो आप मान ही थे, ये 1 ये 2, दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पे 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2, देखिए सेम थिंग है, ये और ये वाला इसको जोड़ना है बस, है ना। तो आप एक काम लिख लो, आप साइन 3/2 x बाई साइन 3/2 x प्लस कॉस 3/2 x, अब प्लस दे दीजिए बीच में, और अगला वाला यहाँ से लिख लीजिए, प्लस दे करके कॉस x, वही 3/2 x लिखे ना, एक ही चीज, बाई कॉस 3/2 x प्लस साइन 3/2 x, और ब्रैकेट बंद करके dx ना। अब आपको ही पता है, इसको जोड़िएगा तो क्या होगा 1 आएगा, तो जोड़ दीजिए 0 से π/2, ये बड़ा सा एलसीएम लिखे हैं, ये दोनों तो सेम मैच करें, देखिए साइन 3/2 x, साइन 3/2 x, cos 3/2 x, cos 3/2 x, तो साइन 3/2 x प्लस कॉस 3/2 x, ऊपर में आ गया आपका साइन 3/2 x प्लस इधर वाला कॉस 3/2 x, ये और ये पूरा कट गया, तो आप लिखोगे 2i 0 से π/2 1 dx ना, फिर 2i 0 से π/2 dx, 2i फिर इसका इंटीग्रेशन x 0 से π/2, फिर उसके बाद 2i, फिर अपर बैठाइए π/2 -0, फिर 2i, यहाँ पे हो गया π/2, i बराबर π/4, देखिए इसका भी आंसर π/4 आया, नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 डील करते हैं।
अरे सेम क्वेश्चन, सेम वही चीज करेंगे हैं क्या। 0 से π/2 cos π/2 माइनस एक्स, भैया पावर 5 लिख दीजिए, नीचे साइन वही π/2 माइनस एक्स और होल पावर 5 प्लस वही फिर कॉस एक्स में भैया π/2 माइनस एक्स और फिर होल बड़ा 5 और ये dx, इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos π/2 माइनस थीटा, मतलब ऑब्वियसली आपको पता है साइन थीटा पावर 5 लिख दीजिए, साइन π/2 माइनस थीटा आपको पता है कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस ओके कॉस 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 एक्स पावर 5 लिख दीजिए प्लस कॉस π/2 तो आपको पता है साइन एक्स अब पावर 5 dx लिख दीजिए ना। इस वाले को आप आई मान लीजिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और आप लिख लो आराम से एडिंग 1 एंड ये सब तो खैर हम नहीं भी लिखें तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो जोड़ने के बाद इसको जोड़िएगा तो आपका 2i इंटीग्रेशन 0 से π/2 इधर वाला पूरा cos पे पावर 5x नीचे साइन पे पावर 5x प्लस फिर cos पे पावर 5x फिर बीच में प्लस फिर नीचे वाला साइन पे पावर, समझिए साइन पे पावर 5x ओके नाउ, फिर यहाँ cos पे पावर 5x cos पे पावर 5x प्लस साइन पे पावर 5x एंड नाउ dx ब्रैकेट के साथ, ओके ठीक है। फिर 2i इंटीग्रेशन 0 से π/2, नाउ जरा समझिए ये वाला सेम थिंग है, साइन पे पावर 5x प्लस कॉस पे पावर 5x फिर वही कॉस पे पावर 5x प्लस साइन पे पावर 5x, जरा आप देखिएगा तो ये और ये पूरा कट गया, ओके। नाउ 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 dx, फिर वही चीज़ dy बराबर यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx एंड 2i बराबर dx का x 0 से π/2। अब आप आराम से अपर लिमिट लोअर लिमिट बैठा लीजिए, π/2 माइनस 0 2i 0 सॉरी π/2 एंड i बराबर π/4। आपको मेन इंटीग्रेशन सॉल्व करना था, इसका आंसर π/4 है, सो नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अभी तक तो जैसा आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 में एक बात ये है, देखिए यहाँ मॉडुलस दिया मॉड, और हम आपको जब प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे तो हम बोले थे कि जहाँ मॉड दिखे ना वहाँ एक ही प्रॉपर्टी लगाना है। प्रॉपर्टी नंबर 2 था वो, लाइन से अगर देखें तो तीसरा नंबर पे हम पढ़ाए थे। तो जो प्रॉपर्टी है मॉडुलस के लिए स्पेशली वो तो क्या था, ए से बी था, याद करिए fx था dx था, साथ ही साथ हम बोले थे ये जो भी रहेगा वो कोई a से c रहेगा, फिर fx dx अब प्लस फिर c से b, a से b मतलब a से c मतलब a से b है तो a से c से b fx dx था। ये c क्या है, c जो है वो a या b के बीच का नंबर है। अब समझा रहे डिटेल में समझिए, c जो है वो a या b के बीच का नंबर है, कैसे निकालेंगे बता रहे हैं, ठीक है बताएंगे। अच्छा दूसरी बात, एक और बात समझिए कि यहाँ पर एक और आपको प्रॉपर्टी पढ़ाया गया था माइनस ए से ए, उसके लिए अलग था। तो देखिए यहाँ माइनस ए से ए तो है बट साथ में मॉडुलस है, तो ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगा। मॉडुलस में मॉडुलस हो तो सिर्फ यही लगेगा, बेटर मतलब कुछ भी मतलब समझ लीजिए, बाकी लिमिट कुछ भी रहे उसका कोई मतलब नहीं, मॉडुलस देखिए सीधे यही लगेगा प्रॉपर्टी, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, माइनस ए से ए तो वो लगाना, ठीक है, नहीं लगाना 47, ठीक है।
अच्छा ये सी जो है ये इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में आता है, यानी समझिए कि ऐसा है, यहाँ ए है यहाँ बी है, तो भैया सी इसके बीच में होगा। ठीक है, अब सी निकालते हैं कैसे, तो देखिए सी हम आपको निकालना सिखाते हैं। कुछ नहीं, अंदर वाला जो भी दिया है ना मॉड के अंदर वाला, ठीक है, हम सी निकालना बता रहे हैं। सी कैसे निकलता है, सी कैसे आप निकालोगे, ठीक है। अंदर वाला जो भी दिया है वो x+2, उसको आप बराबर 0 रखो। ठीक है, एकदम बराबर 0 रख दो, ठीक है। अब बराबर -2, टू को उधर भी जगह -2 आ गया। अब एक नंबर लाइन की तरह वो खींच लीजिए, आप समझा रहे हैं इस तरह, समझ लीजिए, है ना। -5 यहाँ लिख दीजिए, -2 और ये 5, देखिए तो -5 के बीच में -2 आता है ना। जी जी, बस बस बस। अब इसके इधर देखिएगा तो इधर इसका क्या होगा, -3 होगा, -4 होगा, इस तरह करके चलते जाएगा ना। इसके बाद तो आपको -1 0 1 2 ऐसे ऐसे, ठीक है। तो खैर ये हम लिखते नहीं है, समझा रहे हैं बस, ओके। तो चलिए अब मॉडुलस को आपको ब्रेक करना है, इतना से इतना, 5 से -c जाना है और -2 से 5, देखिए ना, ए से बी रहे तो कोई सी ढूंढना है, ए से सी लिखना है, ठीक है। तो बस मैं भी क्या कर रहा हूँ, -5, इस पूरे को आपको ए ही ना आपका ए, ये था बी, अब बीच में आपने सी ढूंढ लिया, तो ए से सी, मतलब ए से सी बोले तो -5 से -2, ठीक, ये लिख लिए। अब इसके बीच का फंक्शन, ये जो फंक्शन है, तो ये फंक्शन मॉड वाला है, तो आपको ये देखना है ना, -5 और -2 के बीच में कोई भी नंबर चुनिए, -5 और -2 के कोई भी, इसके बीच का -4, चलिए -4 है, -4 पुट करिए, -4 यहाँ पे अंदर में, -4 + 2, -2 है, आंसर क्या चीज मारा, निगेटिव। तो बस आपको बाहर से निगेटिव देके इसको कॉपी करना है, ठीक, बस 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 बस, बात समझ लीजिए, dx प्लस फिर इंटीग्रेशन a से c हो गया, फिर c से b, मतलब -2 से 5। अब -2 5 के बीच में कोई भी नंबर चुन लीजिए, 1 2 3 1 0 चुन लीजिए, इसके बीच में 0 भी आता है, चलिए 1 चुन लेते हैं, 1 पुट किया, 1 + 2 1 + 2 3 आया, देखिए पॉजिटिव आया, तो बस इसके बाहर में मतलब प्लस में लेके लिख लीजिएगा, ऐसे लिख दिखाने की जरूरत नहीं है प्लस, वो तो खैर प्लस ही है, बट हम समझाने के लिए आपको बस लिख रहे हैं, ठीक है। x+2, ये आपका हो गया dx। बस आपको इसी इंटीग्रेशन को सॉल्व करना, आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही मेन जरूरी इसमें था पार्ट, ठीक है, समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, माइनस को बाहर निकालिए, माइनस बाहर निकलेगा, s का इंटीग्रेशन, x देखिए, x का इंटीग्रेशन आपको पता है x पावर 1 है, तो x का पावर 1 + 1 दैट मीन्स 2/2 प्लस टू कांस्टेंट, कांस्टेंट लिमिट में इंटीग्रेशन क्या होता है, बाहर निकल के और साथ में x हो जाता है। नहीं समझ में आया तो बताते हैं, 2 का इंटीग्रेशन 2 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन dx और dx का इंटीग्रेशन x, ठीक है। चलिए बात समझ में आया, बढ़िया। अब ये लिमिट ऐसे, मतलब ऐसे ब्रैकेट दीजिए, और लिमिट कितना, -5 से -2, ठीक है, -5 से -2, बढ़िया। इसलिए पूरा सॉल्व हो गया, माइनस बाहर लगाओ, प्लस प्लस, अब ये वाला x का तो वही x² प्लस, ये देखिए 2 है, 2 का तो भी बताइए कैसे है, 2x हो जाएगा, कांस्टेंट है ना, तो 2x, और इसका लिमिट हो जाएगा आपका कितना है, -2 से 5, -2 से 5। बस आप इत्मीनान से आप माइनस यहीं रखे रहिए, देखिए बड़ा सा थोड़ा लंबा हम सॉल्व करेंगे, तो माइनस यहीं रखे रहिए, एक बार अपर बैठाइए, -2 बैठाइए पूरा में, -2 का स्क्वायर 4 होगा, -2 का स्क्वायर तो 4 ही होगा, -2 का होल स्क्वायर, अब इतना तो समझ चुके हैं आप, /2 लिख देते हैं, प्लस 2 × -2 करिएगा तो क्या होगा, 2 2 = 4, और ये माइनस चलते -4, तो यहाँ पे हम -4 लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, ओके, समझते हैं। -5 का स्क्वायर, अच्छा अपर लिमिट बैठ गया, माइनस लोअर लिमिट बैठाने के लिए पहले माइनस दे दिए, -5 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा, 25/2 ब्रैकेट दे दीजिए, ठीक है, प्लस, अब फिर माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 = 10, अब माइनस चलते -10, ठीक है, ओके, नाउ ब्रैकेट बंद, ये वाला पार्ट आपका सॉल्व हो गया, ठीक, बीच में प्लस है, प्लस दे दीजिए, फिर ब्रैकेट खोलिए, 5 का स्क्वायर 25,
बाई 25/2 है तो 2 प्लस का प्लस, अब 5 2 जा 10 तो 10, चलिए ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक। ओके नाउ अब अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर, -2 का स्क्वायर 4/2 हो गया, ओके प्लस का प्लस, अब -2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4 होगा, ब्रैकेट बंद करके ऐसे, चलिए ब्रैकेट कर दिया। ये आपने पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करके लिमिट विमिट पूरा बैठा लिया, ठीक। ओके नाउ माइनस को हम बाहर देते, थोड़ा अंदर अंदर सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए 2 से कट जाएगा, 2 में से 2 यहाँ तो हो गया, खैर 2 -4, देखिए यहाँ से 2 होगा, 2 - 4, अब इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं -25/2 माइनस माइनस प्लस 10, ब्रैकेट बंद, ऐसे ही रहने दे रहे हैं। 2 में से 4 जाएगा तो -2 बचेगा, लीजिए ये पूरा हो गया प्लस। पेशेंसली आराम से ही करना है इसको, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। फिर माइनस, इससे वो काट लीजिए, माइनस है, 2 - 4 है, और जब 2 में से 4 जाएगा तो वही -2 होगा, और माइनस माइनस मिलके प्लस बना देगा, तो यहाँ पे +2 हो गया, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लिए, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा +25/2, ये हो जाएगा -10, देखिए माइनस से मल्टीप्लाई +2, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, +25/2 +10 +2, देखिए कोई कट रहा है, 10 10 तो कट गया क्योंकि माइनस था प्लस था। अब देखिए आगे 25/2 25/2 प्लस 25/2 प्लस 2 और 2 4 हो गया, 25/2 एलसीएम लीजिएगा तो 2, 25 + 25 + 4 यहाँ चल रहा है, चलने दीजिए, इधर थोड़ा दिखा दे रहे हैं आपको, 25 क्या हो जाएगा 50/2। देखिए अगर आप समझ गए हैं, खुद से सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर लीजिएगा। हम इतना डिटेल और इतना एक एक बारीक करके इसलिए चलते हैं, बहुत बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते हैं, उनका सिंप्लीफिकेशन काफ़ी वीक होता है, उन लोगों के लिए है। अगर आप समझ गए हैं, तेज हैं, तो बहुत अच्छा बात है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 50/2 + 4, इसको काट दीजिए, ये हो गया 25 + 4, डैट मीन्स 25 4 29 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था मॉड, क्या किए, कुछ नहीं, सी निकाले, -a से a दे, चाहे a से b दे या 5 से 10 दे, मॉड रहे तो सिंपल खाली यही c वाला एग्जिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाना, ठीक है, बस और कुछ नहीं। तो c मतलब x का वैल्यू निकाल लिया, -2 -2 के बीच में आता है, -5 और 2 के बीच में कोई भी लिए, -4 पुट कर देखें, निगेटिव आ रहा है तो बाहर से निगेटिव देख उतारेंगे फंक्शन, या इन दोनों के बीच को कोई नंबर लिए प्लस में दे रहा है तो बाहर, मतलब समझिए बाहर से प्लस दीजिए, दिखाना कोई मतलब नहीं, समझाने के लिए फंक्शन लिखे, इसका इंटीग्रेशन लिमिट, इसका इंटीग्रेशन लिमिट, तो बस लिमिट बैठा दिए, अपर माइनस लोअर, बीच में प्लस था प्लस, सिंप्लीफिकेशन, बस दैट्स ऑल, और आपका 29 आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके बहुत बढ़िया। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर समझ में आया और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, और एटलीस्ट सब्सक्राइब करके हमें बताइए, इससे हमें अच्छा लगेगा। सो थैंक यू।